नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में राजस्थान का भूगोल में कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण का आधार, ऐसे क्या आधार हैं जिनके कारण राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्माण किया है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, बिंदु होते हैं, विशेषताएं होती है जिनके आधार पर राजस्थान में कृषि, पूरे विस्तृत राजस्थान को कृषि, जैसे उसमें फसल के प्रारूप, फसलों का संयोजन, उत्पादकता, जल की उपलब्धता, कृषि पद्धति आदि के आधार पर कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि राजस्थान की जलवायु जो है वो पश्चिमी राजस्थान में अलग जलवायु है, अरावली प्रदेश में अलग जलवायु है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की अलग जलवायु है और पूर्वी मैदान की अलग जलवायु है। तो जलवायु के सूक्ष्मतम अंतर के आधार पर राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों को बांटा गया है। पहला है शुष्क पश्चिमी मैदान। इस शुष्क पश्चिमी मैदान में बाड़मेर, जोधपुर की शेरगढ़ और ओसियां तहसील, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू में डूंगरगढ़, सुजानगढ़, रतनगढ़, इन तहसीलों को शामिल किया गया है। यहाँ वर्षा 20 से 37 सेंटीमीटर तक तथा तापमान उच्च रहता है। धूल भरी आंधियाँ ग्रीष्मकाल में यहाँ खूब चलती है। कम पानी की वजह से यहाँ की जो मुख्य उपज है वह बाजरा है और बाजरा ही यहाँ के रहने वाले लोगों का मुख्य खाद्यान्न है। बाजरा के अतिरिक्त ग्वार, मोठ और मूंग होती है। यह मुख्यतः खरीफ की फसलों को ही लिया जाता है। रबी की फसल में पानी की कमी के कारण नहीं ली जाती। जहाँ पानी लगता है उन क्षेत्रों में रबी की फसल भी ली जाती है। सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। पहला था शुष्क पश्चिमी मैदान और अब पश्चिमी मैदान का कौन सा भाग? सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। इसका विस्तार मुख्यतः गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। यहाँ की जलवायु दशाएं भी शुष्क और मरुस्थलीय है, लेकिन नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा ने कृषि के प्रारूप की प्रकृति को परिवर्तित कर दिया है। खरीफ की जो फसल होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब मानसून काल आता है तो पूरे भारतवर्ष में ही पानी की कमी नहीं रहती। पानी की आवश्यकता मुख्यतः शीत ऋतु में होती है, जब मानसून के द्वारा भारत में वर्षा नहीं होती और उस पानी की कमी को पूरा किया जाता है नहरों द्वारा। इसी वजह से पूरे वर्ष में रबी और खरीफ दोनों फसलें उत्पादित की जाती है। यहाँ की प्रमुख नहरें इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर, सिद्धमुख नहर है। यहाँ वर्ष में सामान्यतः 2 फसलें आसानी से ली जाती है। इस प्रदेश की मृदा अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ प्रमुख फसलें गेहूँ, कपास, सरसों, चना, गन्ना, दाल आदि की कृषि प्रधानता से की जाती है। यहाँ फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भी यहाँ वृद्धि हुई है। यहाँ मुख्यतः गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में किन्नू फल की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इस प्रदेश के कुछ भागों में जल पलावन, सेम की समस्या होती जा रही है। सेम की समस्या का कारण यह है कि नहर के चारों ओर, जैसे नहर जा रही है उसके बाएं और दाएं किनारे पर नहर का पानी जब रिस कर दूसरी
भूमि पर आ जाता है तो उस जल प्लावन की स्थिति को सेम कहा जाता है। और इसका ठीक भी किया जाता है इसे। और कैसे ठीक किया जा सकता है? उचित जल प्रबंधन से, यानी जो नहर है, नहर का जो तली है उसमें अच्छे तरीके से उसे पक्का करके, सीमेंट का उसकी तली बना करके पानी के रिसाव को नहर के तले में जाने से रोका जा सकता है। वो नहर के तले में जब नहीं जाएगा तो दाईं और बाईं नहर के किनारे से भी वो पानी ऊपर उठ करके नहीं आएगा। उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश। शुष्क भी उच्च है और सीमित सिंचित प्रदेश है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। यहाँ वर्षा 10 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। शुष्कता के क्षेत्र में सीमित सिंचाई सुविधा यहाँ की विशेषता है। खरीफ फसलों में बाजरा, ग्वार, दालें और रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, सरसों और चना है। अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश, इसका विस्तार नागौर, झुंझुनू और सीकर में है। यहाँ वर्षा का औसत 30 से 50 सेंटीमीटर रहता है। तापमान उच्च रहता है। खरीफ की फसलों में बाजरा, तिल, मोठ, मूंगफली एवं ग्वार है। रबी फसलें यहाँ गेहूँ, जौ, चना, तारा मीरा और सरसों है। इस प्रदेश को कहते हैं अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। फिर है लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान। लूनी बेसिन के क्षेत्र को हम सभी जानते हैं कि गोडवार बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार जालोर, पाली और सिरोही में है। यहाँ वर्षा लगभग 30 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। लूनी के क्षेत्र में कुओं द्वारा भी सिंचाई की जाती है। खरीफ की फसलें यहाँ बाजरा, मक्का, तिल, मोठ और मूंग है। रबी की फसलों में जौ, गेहूँ, सरसों, चना का उत्पादन होता है। यह क्षेत्र जीरा और इसबगोल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, जिसमें अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक जिले शामिल किए जाते हैं। ये अर्ध शुष्क है और पूर्वी मैदान का भाग है। यहाँ वर्षा 50 से 70 मिलीमीटर तक होती है, 50 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान यहाँ शीत ऋतु में 22 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्म ऋतु में लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि होती है। खरीफ की फसलों में बाजरा, मूंग, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मक्का और रबी में जौ, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, तारा मीरा आदि की कृषि की जाती है। फिर है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। इससे पहले जो था वो था पूर्वी मैदान का अर्ध शुष्क भाग, और अब है पूर्वी मैदान का बाढ़ प्रभावित, जिनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर है। यहाँ वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर तथा तापमान सामान्य रहता है। मिट्टी चूना युक्त दोमट तथा कछारी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, कछारी मिट्टी। इस क्षेत्र में नदियों ने बीहड़ों का भी निर्माण किया है। यहाँ फसलें बाजरा, अरहर, मूंगफली, ज्वार, मक्का तथा मिर्च है। रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, सरसों, चना, तारा मीरा तथा सौंफ उत्पादित होती है। फल एवं सब्जियां भी यहाँ उत्पादित की जाती है। फिर है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसमें राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ शामिल है। यहाँ वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर तथा ग्रीष्म और शीत ऋतु सामान्य तापमान के होते हैं। मिट्टी दोमट, अरावली की तलहटी में लिथोसोल मृदा मिलती है। खरीफ की फसलों में मक्का, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना, उड़द, अरहर और रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, धनिया, जीरा उत्पादित होता है। फिर है आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा प्रतापगढ़ जिले शामिल है।
यहाँ मुख्यतः जो नदी प्रवाहित होती है वो माही और उसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ मिट्टी चूनायुक्त है, कम गहरी है, कम उपजाऊ है तथा यहाँ कुओं, तालाबों एवं नहरों से सिंचाई होती है। उदयपुर और डूंगरपुर में लाल लोमी मिट्टी का भी विस्तार है और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के पास मध्य काली मिट्टी का विस्तार है। यहाँ वर्षा 50 से 110 सेंटीमीटर के मध्य होती है। फसलों में यहाँ खरीफ की फसलें मक्का, धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द प्रमुख है। रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, जीरा तथा धनिया का उत्पादन किया जाता है। अब पूर्वी मैदान में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, इसका विस्तार कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारा है। यहाँ की मिट्टी दोमट और काली है। वर्षा यहाँ 85 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। शीतकाल सामान्य रहता है। ग्रीष्मकाल में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सिंचाई यहाँ चंबल की नहरों के अतिरिक्त अन्य छोटे बांधों, तालाबों, कुओं द्वारा और खरीफ की फसलों में जैसे चावल, ज्वार, मक्का, गन्ना, कपास की कृषि होती है। बूंदी और बारा चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, अरहर, अलसी, सरसों का उत्पादन होता है। कोटा बारा क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और झालावाड़ कोटा बारा में अफीम का उत्पादन होता है। उपर्युक्त वर्णित कृषि जलवायु प्रदेश राज्य के कृषि प्रारूप को स्पष्ट करते हैं और कृषि नियोजन का आधार प्रस्तुत करते हैं। कृषि प्रदेशों में कृषि शोध केंद्रों की स्थापना राजस्थान सरकार ने की है, जो क्षेत्रीय पारिस्थितिकी को दृष्टिगत रखते हुए उन्नत बीजों, कृषि प्रौद्योगिकी, उर्वरकों आदि का विशेष ज्ञान कृषकों को देते हैं। यह थे राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश और उनकी विशेषताएं।